गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास के लिए जो वीडियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा था। फर्स्ट लेसन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हम डिस्कस कर रहे थे, जो प्राचीन सभ्यता है विश्व की अलग अलग। उन सभ्यताओं में सबसे पहले भारतीय सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो भी हमें मिले सोर्सेस, वो सोर्सेस हमें खुदाई में प्राप्त हुए और खुदाई से उनकी विशेषताओं का पता चलता है। जब खुदाई हुई तो उसमें अवशेष मिलने लगे, तो अवशेष मिलने से हमें जो उसके सिविलाइजेशन के जो मुख्य फीचर्स हैं उनके बारे में पता चलता है। टाउन प्लानिंग, हाउस प्लान ऑफ द सिटी, रोड पैटर्न, स्पेशल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग, सोशल लाइफ एंड फैमिली, इन सब के बारे में हम डिस्कस आज करेंगे पूरी वीडियो में। सबसे पहले कुछ रिकैप हो जाए। रिकैप में हमने पहले बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने एक किले की खुदाई की और उस किले की खुदाई में हमें कुछ अवशेष मिले जो हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। फिर उसी के आगे 1922 में जो मोहनजोदड़ो जो एरिया है पाकिस्तान में, ये दोनों एरिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनमें जो खुदाई की थी राखोदास बनर्जी ने, उसमें भी कुछ अवशेष मिले जो उसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो ये दो सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो मुख्य सभ्यता थी वो भारत उस समय एक संयुक्त भारत कहलाता था, पाकिस्तान में इंक्लूड था और खुदाई भी उस समय की गई। तो ये दोनों जो साइट है वो पाकिस्तान में अभी उपलब्ध है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों सभ्यताएं अभी पाकिस्तान में मौजूद है। और बाकी भारतीय सभ्यताओं के संदर्भ में हम बात करें तो कालीबंगा, मराठी गढ़ी, धोलावीरा, रंगपुर और जो और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, रोपर है, बादा है, रंगपुर है, लोथन है, रोजडी है, मराठीगढ़ है, बानवाली है, मैथिली है। ये सभी जो सभ्यता है अलग अलग टीलों की खुदाई करने पर हमें अलग अलग सभ्यता जो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वो मिलते हैं। तो अभी तक की चर्चा में हमने दयाराम साहनी और राखोदास बनर्जी जो दोनों को श्रेय जाता है इस सभ्यता के बारे में पढ़ने का श्रेय इनको जाता है। में 1953 में अमलालाल घोष ने बीकानेर रीजन, जो राजस्थान के बीकानेर रीजन है, उसमें 25 आर्कियोलॉजिकल जो सिटीज है उनकी खोज की थी। 1953 में जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद का विचलन जाता है। अमलालाल घोष इन्होंने 53 साइड खोज की, सॉरी 25 साइड। तो ये तो हो गया पूरा में। अब हम डिस्कस करें
के बारे में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी उनके बारे में डिस्कस करें। तो उनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी इनके बारे में रिकैप भी कर लेंगे। कौन कौन निराकरण बेलची सिंगल में मौजूद थी इन सबसे। तब अब जब खुदाई में अवशेष मिले तो अवशेष की जब जांच की गई तो हमें पता चला कि वो लोग हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी में उनके जो सबसे पहले टाउन प्लानिंग के बारे में देखते तो जो अवशेष मिले उनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अवशेष जो मिले उनमें मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, कालीबंगा, रानीगढ़, धोलावीरा जो इम्पोर्टेड साइट है उनमें खुदाई करने पर अवशेष मिले। उनको पता चलता है कि हाउसिंग सिस्टम था वो वेल प्लान सिस्टम था। अभी की जो प्लानिंग होती है उससे भी अच्छी प्लानिंग से हाउस बनाए जाते हैं। और हाउस कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है आज के इंजीनियर ऐसे तरीके मतलब बने नहीं सकते जैसे तरीके उस समय बनाए गए। वेल प्लान वेल कंस्ट्रक्टेड सब जो साधन है वो टाउन प्लानिंग में हमें दिखाई देते हैं। तो टाउन प्लानिंग में ए प्लस जो था सिविलाइजेशन का निकाल माना है। शहरों में हम देखें हाउसिंग प्लान ये तो छोटे कस्बों और गाँव में था और मतलब टाउन प्लानिंग और ये पूरा कस्बा किस तरीके से व्यवस्थित बसा होता है उसके बारे में डिस्कस की। अब हाउस प्लानिंग जो शहरों में होती थी रोड सिस्टम बहुत ही अच्छा था। रोड सिस्टम अच्छा था तो हाउस अपने आप एडजस्ट किए जा सकते। रोड सिस्टम में जब चौराया जाता है कैसे निकलना चाहिए उसके आस पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए। गैप जो सिस्टम हम अभी देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के समय बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से की गई। सिस्टमेटिक वे से टाउन प्लानिंग और घरों का निर्माण किया जाता है। देखो बीच में कमरे बनाए जाते थे, बीच में जितने भी 2-4 कमरे बना के चारों तरफ 4 दीवारें होती थी ताकि वो पूरा सिक्योर हो जाए कमरे। हर घर में एक स्पेशल जगह होती थी जहाँ पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाथरूम और टॉयलेट की सेपरेट ही बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से वेल प्लान हाउसिंग सिस्टम था। रोड पैटर्न जो मेन इस सभ्यता की झलक हमें रोड पैटर्न से मिलती है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ स्ट्रेट लाइन में और ऐसे मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोड बनाई जाती थी और वो राइट एंगल में बाइसेक्ट होती थी इस तरीके से। ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ साउथ और हर समकोण बनने पर मतलब राइट एंगल का निर्माण होता था और चौड़ाई लगभग 10 मीटर और छोटी रोड होती है उसकी 5 मीटर चौड़ाई जो रोड बनाई जाती थी। दस मीटर चौड़ाई होती थी छोटी रोड होती थी 5 मीटर। गलियों में जो रोड होती है उसकी चौड़ाई 1 से 2 मीटर की। तो व्यवस्थित ढंग से बड़ी जो रोड होती है उसकी 10 मीटर, छोटी सड़क होती 5 और गलियों में जो 2 मीटर की सड़क बनाई जाती है चौड़ाई में। रोड के दोनों साइड में डस्टबिन की व्यवस्था, ये इससे पता चलता है कि वहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता था, स्वच्छता के प्रति लोग कितने
जागरूक थे। अब टाउन क्लीननेस एंड ड्रेनेज सिस्टम, सॉरी ये लिखना भूल गया, टाउन क्लीननेस ड्रेनेज सिस्टम। आप बताना चाहोगे कि जो नोट्स है मैंने पहले तैयार किए थे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, तो इसलिए नोट्स की जो कॉपी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में वीडियो के थ्रू आपको वो नोट्स उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप घर बैठ कर पढ़ सकें। टाउन क्लीननेस एंड ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान भी रखा जाता है। तो डस्टबिन चारों तरफ है और जो भी बाथरूम का पानी या नालियों के टूटे से जाता था, नालियों की क्या व्यवस्था थी, उन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। साफ व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता था। बड़े नालों में जो छोटे नाले हैं वो जाके मिलते थे और फिर वो सभी नालियाँ बड़े नाले में जाके मिलती थी। अरेंजमेंट जो डर्टी वाटर, जो गंदा पानी है उसमें नालियों की किया गया और नाली जो छोटी नाली थी उसको बड़े नालों में जाके शहर के बाहर पानी इकट्ठा होता था, जो आज का जो सिस्टम चल रहा है। डस्टबिन रख के जाते थे रोड पे, अपने बताया था, और उसका गार्बेज वजन इकट्ठा करके बाहर जो शहर के बाहर या गांव के बाहर जो एरिया है वहाँ इकट्ठा किया जाता था या उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। लिविंग स्टैंडर्ड को पता चलता है लोगों को कि लिविंग स्टैंडर्ड उनका कितना था, लोग कितने स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, नालियों की व्यवस्था सब चीजें व्यवस्थित तरीके से करते थे, इसलिए वो सभ्यता मतलब हमसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। जनसंख्या कम होने का भी उनको फायदा मिला, लोग व्यवस्थित रहते थे, व्यवस्थित बातचीत किया करते थे, सब चीजें व्यवस्थित थी। वो दिखावटीपना नहीं, आज दिखावटीपना ज्यादा होता है घरों में, निर्माण ये सब बहुत ज्यादा होता है, दिखावा की प्रक्रिया उस समय नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सब चीजें उस सभ्यता को एक विशेष सभ्यता का दर्जा देती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता एक विशेष सभ्यता है और विशेष सभ्यता में उसका श्रेय जो जाता है वो उनके टोटल क्लीनलीनेस, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीजें उपलब्ध कराती है। अब हम स्पेशल फीचर्स और ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उस खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसमें जो पुराने भवन बने हुए हैं, पुरानी इमारतें बने हुए, उसके अवशेष मिले, तो उनसे पता चलता है कि जो चारों तरफ शहर की वॉल दीवार बनी हुई थी, टाउन पूरे टाउन के चारों तरफ शहर की वॉल्स बनी हुई थी और सिग्नल ली थी जो फायर फर्नीचर, रिचुअल फायर के लिए ग्रेट बाथ, ग्रीन टी, ये जो सिस्टम है ये सभी उपलब्ध है जो शहर है उसमें। इस सभ्यता के जो अवशेष है, जो भी मिले हैं, उनसे पता चलता है कि उनके जीवन जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई था। मेल्टिंग सिस्टम, लोहे को पिघलाना, सभी चीज़ों को पिघला के उसे नए औजार उपलब्ध कराना, ये सब वो उस समय से जानने लगे थे जिस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं। सोशल लाइफ जब खुदाई हुई तो हमारे जो सभ्यता है उसमें लोग ज़्यादातर अपने काम में लगे रहते थे, सामाजिक जीवन में लोग काम करते थे, अपने परिवार के साथ सहयोग में रहते थे, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी और
जो भी परिवार जो सिस्टम था, फैमिली सिस्टम वो लागू था। हर व्यक्ति अपने समाज के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था और अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से लोग काम किया करते। तो काम करने के लिए अपनी अपनी योग्यता कैसी योग्यता है उसके हिसाब से वो काम किया करते थे और काम करने के बाद अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा समय भी दिया करते हैं। ज़्यादातर जो वर्क है वो रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिसिनल, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ये जो मेन 5 कार्य थे, इन 5 कार्य में ज़्यादा लोग सब इंक्लूड थे। बाकी जो हाई प्रोफाइल काम जो भी होते हैं इनमें वो उस समय ये जॉब नहीं थे। धार्मिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, मेडिसिनल कार्य, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ये सब कार्य किया करते हैं। फैमिली सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फैमिली सिस्टम में सोसाइटी की जो मेन यूनिट थी वो फैमिली होती है। परिवार होता है, परिवार से समाज बनता है। तो परिवार जो मुख्य व्यक्ति महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी सोसाइटी में और मेल सिस्टम जो प्रथा बनी थी। महिलाएं सोने के या सिल्वर के आभूषण पहना करती थी, कॉटन क्लॉथ ज़्यादा उपयोग में लेते थे और हथियार बनाने की कला पे उनको आती थी। एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूजिक और हंटिंग, ये सब क्या करते थे और लोग ज़्यादातर गेहूँ, बाजरा, चावल, दूध और घी इनका सेवन किया करते थे, इनको खाया करते। तो ये जो सब चीज़ें हैं एक विशेष दर्जा देती है। फैमिली सिस्टम में भी A+ हम दे सकते हैं, सोशल लाइफ में भी A+ स्टैंडर्ड देखते हैं। तो महिलाओं को स्वतंत्रता मिली हुई है, मैरिज सिस्टम में था, महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है। एंटरटेनमेंट की म्यूजिक, डांस वगैरह तो जो नॉलेज है वो भी प्राप्त होता है। सोशल फीचर्स बिल्डिंग में ये दे सकते हैं हम। बिजनेस सिस्टम में A+ वेरी गुड एंड हाउसिंग प्लान ऑफ द सिटी इज ऑल्सो A+। तो ये सब मिलकर ओवरऑल A+ जो सिचुएशन हमें प्राप्त होती है और ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। ये जो आगे बढ़ रहा था उसमें इन सभी दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में अगले वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा इन सब चीज़ों के, तो आज मैं ये नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। शुरुआती नोट्स लेसन की शुरुआत से जो मैंने नोट्स बनाए हैं उन सब नोट्स के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो ये नोट्स को देख के पढ़े और सीखे। रोड पैटर्न, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, एक बार फिर से मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस। रिवर इंडस ऑर्गेनाइज कहाँ से हो रही है, इन सब के बारे में डिस्कस। ह्यूमन सिविलाइजेशन, एस्क्लेटन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस हो रहा है। राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और अन्य सभ्यताएं, फीचर्स जो मैंने आज बताए हैं उनके बारे में डिस्कस। रोड पैटर्न, टाउन क्लीननेस, ड्रेनेज सिस्टम, सोशल फीचर्स, सोशल लाइफ,
and that's all. Thank you.